गया, किसी के पति को पकड़ के रखा गया, किसी विधायक को बंद करके रखा गया। ये सरकार अपराधियों की सरकार चल रही है। ये बीजेपी का और नीतीश का सरकार नहीं है, ये अभी अपराधी का सरकार है। लेकिन हम लोग संकल्प लिए हैं कि अब की बार आने वाले 2024 और 25 दोनों में वो फेंकू है, उनको फेंकेंगे हम लोग। वो 70 साल की कमाई 9 साल में लुटाए हैं। अच्छा। और सभी लोगों को वो कटोरा थमाने के लिए संकल्प लिए हैं, विकास करने के लिए नहीं। अच्छा। और इस चुनाव में जो बिहार सरकार का चुनाव होगा उसमें हम लोग अपील करते हैं मतदाता से कि आप लोग सीधा लड़ाई लड़िए, सीधा चोट मारिए, कहीं विचलित मत होइए, त्रिकोणात्मक में मत जाइए और किसी के बात में मत फंसिए। सीधा बहुमत आप तेजस्वी को दीजिए और बच्चों लोगों को, नौजवान लोगों का सरकार बनाइए और उन्हीं में क्षमता है। या आज बताइए 17 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है कि नहीं? क्या किया है, क्या बहाली किया है? ये 17 महीना का सरकार देख लीजिए, निकाल लीजिए इसका ब्यौरा कि कितना बहाली हुआ है। आज भी पढ़ लिख करके लोग बेकार हुए हैं। और इस अभी के जो गति था, विकास का जो गति था, उसको नीतीश कुमार को किरकिरी बन गया कि 30-32 साल का लड़का जो 70 साल में नहीं हुआ, आजादी के बाद में नहीं हुआ, वो काम ये करके दिखा दिए। वो तो उनका बेटा तो खुद खत्म है, जाहिल है। वो तो चाहते हैं कि पूरा हर लोग जाहिल हो जाए। अच्छा। ये जाहिल बनाने वाला सरकार अभी आया है। लोग तो कहा कि हम लोग संकल्प लिए हैं कि अपनी बार हम लोग तेजस्वी जी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और उनको सुनहरा मौका देंगे। और यही कह के मैं समाप्त करता हूँ। हम लोग पटना में आए हैं, नीतीश कुमार को पलट कर तब जाएंगे फिर बिहार से चढ़ के झंडा गाड़ेंगे, आरजेडी का सरकार बनाएंगे। छाती पर चढ़कर झंडा हिला देंगे। एमएलए को, मंत्री को खरीद लेगा, जनता को औकात है नरेंद्र मोदी का खरीदने का। जनता तो बिका देते हैं नोट पर और दारू के नोट, छोट कुछ पर नहीं माल था। अच्छा। और अभी जो सरकार बना है ये भ्रष्ट और अपराधी का सरकार बना है। अच्छा। आप बिहार के हैं, आप पटना के हैं। गलत है। अरे तेजस्वी ने अपना मेमोरेंडम में दिया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। जब महागठबंधन में माननीय नीतीश कुमार आए तो तेजस्वी ने अपना जो आधुनिकीकरण है, वैज्ञानिकरण है, वो चीज होना चाहिए। लेकिन डिजिटल के बहाने मोदी जी इस देश को बेचना चाह रहे हैं, देश को बेचना चाह रहे हैं। ऐसे मेमोरेंडम के हिसाब से उनसे काम कराने का काम किया तो जो काम कराया उसको उपलब्धि मिलेगा। नीतीश जी को मैंने चलिए माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मैंने सम्मान रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो असल तेजस्वी जी का ये संकल्प था। और यूपी में देखे आप जी और लीग तो जैसे कहीं न कहीं विपक्षी बदनाम करने के फेर में रहते हैं और ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और जो भी काम हुआ 17 महीना में हम लोग सरकार के गठबंधन में थे। 17 महीना में तेजस्वी जी जो वादा किए थे, जो मेमोरेंडम अपना दिए थे चुनाव में, वही काम 17 महीना में किया। नीतीश जी का एक भी काम 17 महीना में नहीं हुआ। नीतीश जी जो भी वादे किए एक भी काम नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जो वादे किए वह सभी कामों ने 17 महीना में हुआ है। धन्यवाद। क्षेत्र के माननीय मंत्री जी है, विधायक जी, तो हम लोग तो यहाँ आएंगे। लेकिन जो ये रैली हो रहा है, जन विश्वास जो रहता हूँ कि ये पार्टी जो अब है MY का पार्टी नहीं है, ये माई बाप का पार्टी है। और माई बाप का पार्टी का मतलब हुआ A से लेकर Z तक। हम पूरे बिहार वाले 74 रुपए पेट्रोल था तो महंगा था, 400 में सिलेंडर मिलता था तो महंगा था। और बोले थे कि हम सिलेंडर सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे। क्या इनकी दाम कम हो गई? मैं पुस्तक में भी जुनून है कि तेजस्वी को देखना चाह रहा है कि हाँ, इसीलिए हम लोग उसके लिए आए कि फेंकू को यहाँ से फेंक कर ही हम लोग दम लेंगे। को हम लोग घूम कर बताए हैं और ये सारे लोग जान रहे हैं। रही सवाल, मैं पूरे बिहार वासियों से एक ही आग्रह करना चाह, सरकार नहीं बना। अच्छा। 10 से 20 सीट हम लोगों का मार करके और बीजेपी का सरकार बना, वो ईवीएम का सरकार बना। ईवीएम 2000 में जो चुनाव हुआ और जो सरकार बना गवर्नमेंट का, वो ईवीएम का सरकार बना। जनता का सरकार नहीं चुना हुआ। नीतीश कुमार को पलट कर तब जाएंगे फिर बिहार से चढ़ के झंडा गाड़ेंगे, आरजेडी का सरकार। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। अभी हम लोग नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर मोहम्मद शमीम अहमद के आवाज पे, और इस आवाज पे सिर्फ आरजेडी का नारा लग रहा है और इनकलाब का नारा इसलिए लग रहा है, ये लोग खुद बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद आलम है, बंजारिया प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी।
आप लोग लगातार जुनूनों में देख रहे हैं आरजेडी के पीछे बहुत भाग रहे हैं। आरजेडी आप लोग सरकार क्यों चाहिए? बिहार में आरजेडी और तेजस्वी के अलावा माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री के अलावा जो है सो बिहार को संभालने की किसी में क्षमता है? लालू यादव। और उसके बाद जो है सो तेजस्वी यादव जो है सो अब जोश और खरोश के साथ आ गए। अभी आप देखें जन विश्वास महारैली जो होने जा रहा है, बिहार की जनता जो है सो उमड़ पड़ी है। ये कहीं छुपी हुई बात थोड़ी है। नहीं। हाँ, मगर लोग बता रहे थे बल्कि जो नीतीश की सरकार थी, बल्कि जो वैकेंसी थी वो नीतीश ने दिया था, तेजस्वी यादव कुछ नहीं किए थे। एकदम गलत है। अरे तेजस्वी ने जो है तेजस्वी ने अपना मेमोरेंडम में दिया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। जब महागठबंधन में माननीय नीतीश कुमार आए तो तेजस्वी ने अपना जो है सो मेमोरेंडम के हिसाब से उनसे काम कराने का काम किया। तो जो काम कराया उसको उपलब्धि मिलेगा। नीतीश जी को मैंने चलिए माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मैंने सम्मान रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो असल तेजस्वी जी का ये संकल्प था और तेजस्वी जी ने उसको पूरा किया और 5 लाख आधा पूरा किया। तब तक जैसा जानिए रहे हैं, ये तो पूरा बिहार जान रहा है कि नीतीश जी ने क्या कर दिया। अच्छा, मगर वो पलटी नहीं मारते तो अभी तक कितने यहाँ रोजगार हो चुके रहते? अभी लक्ष्य को पूरा करके ऊपर अभी तो जो अभी बहाली हुई तो माननीय तेजस्वी यादव ने बोला था कि लक्ष्य पूरा करने के बाद मैं जैसे इसको दुगुना कर सकता हूँ। लक्ष्य तो 1 साल के अंदर 6 महीना में पूरा होने वाला था, वो तो कंप्लीट था। कुछ लोग तो बता रहे थे बल्कि ये जो बिहार पुलिस के उस टाइम एग्जाम हुआ था, जब वैकेंसी आया था तो क्वेश्चन लीक हो गया था, तो बल्कि नीतीश के सरकार है तो क्वेश्चन नहीं लीक होती। ऐसा लीक की बात जो है ना, लीक की ऐसी कोई बात नहीं है। और ये अभी यूपी में देखे आप। जी। और लीक तो जैसे कहीं ना कहीं विपक्षी बदनाम करने के फेर में रहते हैं और ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और अभी तेजस्वी यादव ने जो नौकरी का जो भंडार खोला और 5 लाख तक की नौकरी उन्होंने जो मैंने यहाँ बिहार वासियों के दिया और बिहार से हट के भी दिया, जो मेमोरेंडम था। आज यूपी में भी डंका बोल रहा है, मैंने हर जगह हर स्टेट में डंका मैंने बज रहा है हमारे माननीय तेजस्वी यादव का। और आज आप डॉक्टर शमीम साहब के मैंने कैंपस में आप खड़े हैं जी और हमारे आवास पे खड़े हैं। और आवास पे जो ये भीड़ और ये थोड़ा सा दिखा दो भाई, कैमरा दिखाओ। ये इतने सारे लोग और इतने जुलूस, इतने नेपाल के बॉर्डर से रक्सौल के करीब से दानू और बनकटवा से इतना लोग चल करके और माननीय डॉक्टर शमीम अहमद साहब के अगुवाई में और 2 टर्म उन्होंने विधायक रहने का काम किया, 1 बार मंत्री भी बना और आगे भी भविष्य में हमेशा जो है सो वो रहेंगे। नरकटिया विधानसभा को उन्होंने किया है और तेजस्वी यादव का नाम भी रोशन किया है। आज भी जो है सो ये काम जो है सो चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आपका नाम क्या? हम छावड़ा दानो प्रखंड आरजेडी के अध्यक्ष हुए। सबसे पहले आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा जे नीतीश का सरकार और उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जब थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि 17 साल बनाम 17 महीने किए। ये तो हम लोग खुद भी देखे, मगर जो 17 साल में नहीं वो 17 महीने में किया गया। जो भी काम हुआ 17 महीना में, हम लोग सरकार के गठबंधन में थे। 17 महीना में तेजस्वी जी जो वादा किए थे, जो मेमोरेंडम अपना दिए थे चुनाव में, वही काम 17 महीना में किया। नीतीश जी का एक भी काम 17 महीना में नहीं हुआ। नीतीश जी जो भी वादे किए एक भी काम नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जो वादे किए वह सभी कामों ने 17 महीना में हुआ है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम विश्वास यादव नाम हुआ मेरा। आप आरजेडी किस पद पे हैं? आरजेडी के किस पद पे? मैं जिला महासचिव हूँ। क्या आप लोग कभी सोचे नहीं थे जे हम लोग मगर नेपाल के कुछ 2-4 किलोमीटर आसपास से लोगों के जिन्होंने बहुत सारे अपने रोजगार छोड़कर और आज यहाँ पे हमारे माननीय डॉक्टर मोहम्मद शमीम अहमद के आवास पे पुगे हैं लोग, कभी आप सोचे थे? एकदम बिल्कुल सोचे थे। ये तो हमारे क्षेत्र के माननीय मंत्री जी है, विधायक जी, तो हम लोग तो यहाँ आएंगे। लेकिन जो ये रैली हो रहा है, जन विश्वास जो रैली है, एक ही बताने का काम है, पूरे बिहार वासियों में एक संदेश देने का काम है कि जो 17 साल में बीजेपी और जदयू की सरकार नहीं किया, वो हमारे आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी यादव ने 17 महीना में कर दिखाया। ये तो पूरे बिहार वासियों को हम लोग घूम घूम कर बताए हैं और ये सारे लोग जान रहे हैं। रही सवाल, मैं पूरे बिहार वासियों से एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि ये पार्टी जो अब है,
MY का पार्टी नहीं है, ये माई बाप का पार्टी है। और माई बाप का पार्टी का मतलब हुआ A से लेकर Z तक। हम पूरे बिहार वासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि अब की बार 2025 में पूर्ण बहुमत की RJD की सरकार बनाए और बिहार के युवाओं का भविष्य संवारे। क्योंकि आज जो बिहार में जो बेरोजगारी है, हर चीज का जो दिक्कत था, स्वास्थ्य में दिक्कत था, शिक्षा में दिक्कत था, सारे चीज पर काम हुआ है कि नहीं? आपसे ही पूछता हूँ कि हुआ है? आज स्वास्थ्य सुधरा है, शिक्षा सुधरा है, नौकरी रोजगार सुधरा है कि नहीं सुधरा है? तो मान लेते हैं 17 महीना में हमारे नेता ने जब इतना काम किया, अगर ये बिहार पूरे बिहार वासी उनको 5 साल देते हैं तो हमारे बिहार की कायाकल्प पलट जाएगा। अगर ये अगले पार्टी सोचेंगे तब तो हमारे बेटों का भविष्य बनाना है। अगर वो सोचेंगे पैसा लेकर जो वोट देते हैं, वो क्या सोचेंगे जो हमारे को फिर तो वही सरकार चाहिए। तो मैं यही तो आग्रह करता हूं, मैं हाथ जोड़ के बिहार वासियों से कहता हूं, सारे जन समुदाय से कहता हूं कि एक बार तेजस्वी का फुल सरकार बनाए और अपने बच्चे का, अपने माँ बाप का, अपने बिहार का कायाकल्प पलट दे। अगर लोगों ने नहीं सोचा कि हम पैसा लेकर वोट नहीं देंगे, अपनी ईमानदारी पर वोट देंगे, तो क्या ये तो तय है RJD की सरकार फिर बिहार में आएगी? एकदम तय है। पिछले बार भी RJD जीता था, लेकिन इनको बेईमानी की तरह हराया गया। RJD के बहुमत बिहार वासियों ने देता आया है और देगा, क्योंकि हमको धोखा से हराया गया है। और अब की बार मेरे पूरे RJD के विधायक 20-20 और 50-50 हजार वोटों के अंतराल से जीतेंगे। इसमें अब की उनका कोई चाल नहीं चलेगा और बिहार वासियों ये करके दिखाएगा। पहले के जो वोटो होती थी वो बैलेट पेपर पर होती है, और आज इलेक्ट्रॉनिक सामानों से किया जाता है। EVM हटा, जहाँ जहाँ EVM बने वहाँ EVM हटा दिया गया। बिहार में क्यों EVM रखा गया है? बिहार के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार के भविष्य को, अगर हिंदुस्तान के भविष्य को अगर देखना चाहते हैं तो EVM हटाना चाहिए। EVM का विरोध पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, बिहार के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि EVM से ही हम लोग का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। अच्छा, देश बेचो डिजिटल बनाओ, देश बेचो डिजिटल बनाओ, मोदी जी कहते हैं। मोदी पहले आप घर पे पैसा निकालने के लिए जाते थे, एक ATM पे जाते थे, अकाउंट बैंक में जाते थे, और आज आप घर से ट्रांसफर कर लेते हैं। मोदी जो थे जितना भी वादा किए 2014 से आए हैं, एक भी सही ढंग के काम नहीं किए। हम तो पूछना चाहते हैं पूरे बिहार वासियों से और देशवासियों से कि 64 रुपए डीजल था तो महंगा था, 74 रुपए पेट्रोल था तो महंगा था, 400 में सिलेंडर मिलता था तो महंगा था, और बोले थे कि हम सिलेंडर सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे। क्या इनकी दाम कम हो गई? मैं पूछता हूं आपसे। सबके सरसों का तो जो राई का तेल बोलते हैं 65 रुपए केजी था उस टाइम में, आज 200 के पार हो गया। मोदी जी क्या किए हैं? 15 लाख बोले थे दिए। मोदी जी तो इस देश को बेच करके कुछ दिनों में इनको अंग्रेज जो शासन किया था ना, मोदी जी अंग्रेज ही हैं और इस भारत को गुलाम बनाकर जाएंगे वो। जी बोलिए। जो EVM का बात आपने सवाल किया, जो देश EVM बनाया, EVM मशीन जो देश बनाया, वहाँ EVM से चुनाव नहीं हो रहा है। जी नहीं, पता कर लीजिए। नहीं हो रहा। जो EVM से जिस दिन चुनाव होना बंद हो जाएगा, मोदी जी का सारा राजपाट उसी दिन समाप्त हो जाएगा। उसी दिन समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक डिजिटल का आपने बात कहा, ठीक है, हम डिजिटल के विरोध में नहीं है। डिजिटल बनना चाहिए, वो आधुनिकीकरण है, वैज्ञानिकरण है, वो चीज़ होना चाहिए। लेकिन डिजिटल के बहाने मोदी जी इस देश को बेचना चाह रहे हैं, देश को बेचना चाह रहे हैं। अभी तो देश का पाट करके बेचिए रहे हैं, पूरा देश नीलाम करना चाह रहे हैं डिजिटल के बहाने। हालांकि डिजिटल का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, वो ईमानदारी पूर्वक डिजिटल लागू करें, आदमी तो स्वागत है। अच्छा, जब डिजिटल देश बना रहे हैं तो स्टेशन बेचेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे कि महंगाई सस्ता करके डिजिटल बनाना चाहिए? नहीं, महंगाई सस्ता करके बनाना चाहिए। वो तो डिजिटल के बहाने देश बेच रहे हैं, ईमानदारी से डिजिटल देश नहीं बना रहे हैं, देश बेच रहे हैं, उसकी एक बहाना है डिजिटल। आपका नाम? सीताराम प्रसाद यादव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनकारपुर प्रखंड अध्यक्ष हैं। अभी आप लोग को कोई इमरजेंसी हो जाती है तभी आप लोग पटना आते हैं? जी नहीं। और एक बात, और घर का लोग कोई बोले तो जाने में बहुत सारे युवाओं को जो बहुत दुख दर्द होती है, नहीं हम नहीं जा सकते हैं, पटना बहुत दूर है, आने जाने में कष्ट होती है। घर के लोगों में भी जुनून है कि तेजस्वी को देखना चाह रहा है कि हाँ, अच्छा, इसीलिए हम लोग उसके लिए आए कि फेंकू को यहाँ से फेंक कर ही हम लोग दम लेंगे। अच्छा, जो फेंकू की सरकार है, पलटू चाचा की जो सरकार है, इनको पलट कर ही हम लोग दम लेंगे। अभी तो यह ट्रेलर है, नाटक अभी बाकी है।
अगर हमारे चैनल की तरफ से कोई गलती है तो मैं छोटा भाई एक छोटा यूट्यूबर समझ के। क्या नाम है आपका? देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया। कहाँ के रहने वाले कलाकार तो किसान अनुमंडल प्रभारी है। अभी जो आप पूछ रहे थे ईवीएम पर, जी तो यह जो 2000 में जो चुनाव हुआ जी और जो सरकार बना गवर्नमेंट का, वो ईवीएम का सरकार बना। अच्छा। जनता का सरकार नहीं चुना हुआ, सरकार नहीं बना। अच्छा 10 से 20 सीट हम लोगों का मार करके और बीजेपी का सरकार बना, वो ईवीएम का सरकार बना। ईवीएम का कमाल था। अच्छा और अभी जो सरकार बना है ये भ्रष्ट और अपराधी का सरकार बना है। अच्छा आप बिहार के हैं, आप पटना के हैं, तो आप देख लीजिए बड़े बड़े अपराधी लोग इसमें इन्वॉल्व हो करके, बड़े बड़े समाजशाही लोग इन्वॉल्व हो करके, किसी विधायक के बेटा को कहीं पकड़ के रखा गया, किसी के पति को पकड़ के रखा गया, किसी विधायक को बंद करके रखा गया। ये सरकार अपराधियों की सरकार चल रही है। ये बीजेपी का और नीतीश का सरकार नहीं है, ये अभी अपराधी का सरकार है। लेकिन हम लोग संकल्प लिए हैं कि अब की बार आने वाले 2024 और 25 दोनों में वो फेंकू है, उनको फेंकेंगे हम लोग। वो 70 साल की कमाई 9 साल में लुटाए हैं। अच्छा। और सभी लोगों को वो कटोरा थमाने के लिए संकल्प लिए हैं, विकास करने के लिए नहीं। अच्छा। और इस चुनाव में जो बिहार सरकार का चुनाव होगा, उसमें हम लोग अपील करते हैं मतदाता से कि आप लोग सीधा लड़ाई लड़िए, सीधा चोट मारिए, कहीं विचलित मत होइए, त्रिकोणात्मक में मत जाइए और किसी के बात में मत फंसिए। सीधा बहुमत आप तेजस्वी को दीजिए और बच्चों लोगों को, नौजवान लोगों का सरकार बनाइए और उन्हीं में क्षमता है। या आज बताइए 17 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है कि नहीं? क्या किया है, क्या बहाली किया है? ये 17 महीना का सरकार देख लीजिए, निकाल लीजिए इसका ब्यौरा कि कितना बहाली हुआ है। आज भी पढ़ लिख करके लोग बेकार हुए हैं। और इस अभी के जो गति था, विकास का जो गति था, उसको नीतीश कुमार को किरकिरी बन गया कि 30-32 साल का लड़का जो 70 साल में नहीं हुआ, आजादी के बाद में नहीं हुआ, वो काम ये करके दिखा दिए। वो तो उनका बेटा तो खुद खत्म है, जाहिल है। वो तो चाहते हैं कि पूरा हर लोग जाहिल हो जाए। अच्छा। ये जाहिल बनाने वाला सरकार अभी आया है। लोग तो कहा कि हम लोग संकल्प लिए हैं कि अपनी बार हम लोग तेजस्वी जी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और उनको सुनहरा मौका देंगे। और यही कह के मैं समाप्त करता हूँ। हम लोग पटना में आए हैं, नीतीश कुमार को पलट कर तब जाएंगे फिर बिहार से चढ़ के झंडा गाड़ेंगे, आरजेडी का सरकार बनाएंगे। छाती पर चढ़कर झंडा हिला देंगे। एमएलए को, मंत्री को खरीद लेगा। जनता को औकात है नरेंद्र मोदी का खरीदने का? जनता तो भी कह देते हैं नोट पर और दारू के नोट छोट कुछ पर नहीं, जनता नहीं, नेता अथी होता है। पलटू कुमार को पलट देना है, पलट देना है। 2024 पटा कर उसके छाती पर झंडा गाड़ देना। चलिए और यहाँ से महारेल जो निकल रहे हैं, गांधी मैदान में हमारे विधायक साहब यहाँ से निकल चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पे कोई गलती है तो मैं छोटा भाई और एक छोटा यूट्यूबर समझ के माफ कीजिएगा।